नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। निश्चित रूप से आज 77वां 77 गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पे आज जनता दल यू महानगर कार्यालय में सभी लोगों को शुभकामना और बधाई। हम जिस देश में रहते हैं वो देश स्वाभिमान से भरा हुआ देश है। आज के ही दिन 1950 में जब संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी और लिखने के बाद में आज लागू हुआ 1950 में, तब से आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र पर्व और महान पर्व के रूप में इस देश में रहने वाले, खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी धर्मों के लोग खुले आसमान में मनाते हैं। और इसलिए मनाते हैं कि हम जिस देश में हैं, जिस भारत में हैं, अखंड भारत में, उस भारत का जो खूबसूरती है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। सभी लोग एक दूसरे के चले हुए मार्ग को प्रशस्त करते हैं और सभी लोग अपने अपने मुकाम पे पहुंचने का काम करते हैं। हम जिस देश में हैं उस देश में 1947 से लेकर आज तक पिछले 15 वर्षों की 12 वर्षों की सरकार है केंद्र में, और 5वां बार और 10वां बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जो विकास हो रहा है और जो 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार देश में और बिहार में, दोनों मिलके एक दूसरे का पूरक बन करके कदम से कदम मिला करके इस बिहार के में रहने वाले सभी लोगों के स्वाभिमान में 4 चांद कैसे लगे, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था, इसका प्रारूप, इसका प्राकलन माननीय मुख्यमंत्री बिना ईर्ष्या द्वेष भेदभाव के, सभी लोग, बच्चा जब जन्म ले तब और जब मरण सैया पे सभी लोगों को जाना है। जो धरती पे जिसका भी अवतरण हुआ, किसी न किसी रूप में सभी को जाना है। जब मरण सैया पे कोई जाए, उसका चिंतन करने वाला व्यक्तित्व का नाम इस बिहार के धरती पे कोई है तो उसका नाम नीतीश कुमार है, जो सुबह से लेकर शाम तक सभी लोगों का, 14 करोड़ आम आवाम का चिंतन मनन करते हैं कि सभी लोगों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, कैसे सभी लोग समतामूलक समाज और समाजवाद का जो नारा जो हम लोगों ने किताबों में, इतिहासों में पढ़ा है, वो कैसे इस धरती पे सभी लोगों के चले हुए कदमों को प्रशस्त करते हुए और इस बिहार में रहने वाले सभी लोगों के गले का पुष्पों का हार बने, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था, इसका प्रारूप, इसका प्राकलन बनाने वाला एक व्यक्तित्व का नाम है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। हम आपके माध्यम से गया जिले में रहने वाले, बिहार में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और शुभकामना और बधाई इस बात के लिए कि हम जिस खूबसूरत देश में रहते हैं, ऐसा देश और इस दुनिया में कोई देश नहीं है जहां सभी वर्ण के लोग, सभी भाषा के लोग, विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अवसर पर आज पार्टी कार्यालय, गया जिला जनता दल यूनाइटेड पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, अध्यक्षता में महान पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज इस पावन पर्व पर पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, प्रदेश में, जिला में, सभी पंचायतों स्तर तक आज हर्षोल्लास के साथ महान पर्व मनाया जा रहा है। उक्त अवसर पर हम सभी भारतवासी एवं प्रदेशवासी, जिलेवासियों एवं प्रखंडवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करता हूँ। शिवनाथ कुमार याला, अधिवक्ता, सदस्य प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति, जेडीयू बिहार। जिला परिषद के प्रांगण में
गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर श्रीमती नैना कुमारी जिला परिषद अध्यक्ष गया जिले की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ 26 जनवरी लोकतंत्र अभियान और देश की एकता अखंडता का प्रतीक है। यह दिन हमारे संविधान निर्माताओं को संघर्ष, बलिदान और दूरदर्शिता को याद दिलाता है। आज आवश्यकता है कि यह संविधान और निर्मित समानता, साथ स्वतंत्रता और नेतृत्व के मूल्यों को आने से जीवन में उतारे। जिला परिषद निरंतर ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, किसानों के हित के कार्य कर रही है। हम सभी सहयोग से ही जिले का समग्र विकास संभव है। मैं गया जिला से और वासियों से अपील करती हूँ कि गणतंत्र दिवस के सौहार्द, शांति और भाईचारे की साथ मनाएं तथा राष्ट्र निर्माण के अपनी सच्ची भागीदारी निभाएं। यहाँ पे हमारे सभी माननीय सदस्य और माननीय उपाध्यक्ष शीतल प्रसादी और एसीओ साहब और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी सभी लोग मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले देशवासियों को, बिहार वासियों को और खास करके हमारे गया जिला वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामना और बधाई। सभी देशवासियों और खासकर गया जिला वासियों के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, माननीय आज गया जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष श्रीमती नैना जी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी गया जिला के माननीय जिला परिषद सदस्यगण और सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को गया जिला परिषद की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व अधिकार देता है। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति उसके नागरिक होते हैं। आज हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपने बलिदान और दूरदर्शिता से हमें यह अमूल्य धरोहर दी। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें, हम अपने देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे और भारत को प्रगति की ओर शिखर तक पहुंचाएंगे। इस गणतंत्र दिवस पर सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, धन्यवाद। तो गणतंत्र दिवस की 76वें गणतंत्र दिवस देश में मनाया जा रहा है। सबको भावभीनी बहुत खुशी के साथ बधाइयाँ जनता को। और देश की आज़ादी में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उन सबको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज बहुत ही उत्साह के साथ जिला कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया और सभी जिला परिषद सदस्य और उपाध्यक्ष जी, नैना जी, सब हमारे जिला परिषद कार्यालय के परिवारगण सम्मिलित हैं और मुझे बहुत हार्दिक खुशी। आप सबको, मीडिया भाई सबको मैं आज बधाई देती हूँ। और क्या बोलूँ ज़्यादा, और लोग बैठे हैं, मैडम से लीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करती हूँ मीडिया भाई। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज इस झंडा में उपस्थित हमारे डीडीसी, हमारे अध्यक्ष नैना कुमारी जी, उपाध्यक्ष शीतल यादव जी और हमारे सभी सम्मानित जिला परिषद सभी उपस्थित थे। 26 जनवरी हर साल गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं और ये हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था और सबसे बड़ी बात है हम लोग भारतीय हैं और हमारा भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। करिश्मा कुमारी, जिला परिषद, क्षेत्र संख्या 8 से। आज
77वां गणतंत्र दिवस पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत जिला परिषद कार्यालय में भी माननीय अध्यक्ष श्रीमती नैना कुमारी और माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नवपदस्थापित हैं शैलेश कुमार दास जी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और बहुत से माननीय जिला परिषद सदस्यगण आई हैं। करिश्मा जी हैं, बबीता जी हैं, ज्योति जी हैं। सभी सदस्यों के बीच जिला परिषद कार्यालय में मनाया गया है। गणतंत्र दिवस हम लोगों को अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। संविधान के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए जो ताकत दी गई है उसको निर्वाह करना हम जनप्रतिनिधियों का नैतिक कर्तव्य है और जिम्मेवारी भी है। ये जिम्मेवारी जो दी गई है, हम लोग के ज़िले में जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में विकास के रास्ते में भटक गए हैं या छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाना ही मुख्य उद्देश्य है और गणतंत्र को मजबूत करने का यही संकल्प लेना है। धन्यवाद। मैं नैना कुमारी जिला परिषद अध्यक्ष गया का प्रतिनिधि धर्मवीर सिंह। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रैपिड शाकुंतलायन विद्यालय, जो प्ले ग्रुप से +2 तक की स्कूल है, जिसके 2 ब्रांच हैं, एक एपी कॉलोनी में और दूसरा टेक्नो फॉर्म बोधगया में। मैं निदेशक अमिताभ कुमार इसके माध्यम से सारे रैपिड परिवार और गया वासियों को बहुत बहुत कोटि आभार और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। एक शुभकामना देता हूं कि इस माहौल में, इस दिन में एक शहरवासी क्लेशन ले और शहीदों की जो सोची गई सपने थे उनको पूरा करें। मैं विद्यालय की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि ये विद्यालय सदैव तत्पर है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म की बात है तो विद्यालय लगातार एडमिशन फ्री करके अपने बच्चों के हित के लिए काम कर रही है। इस वर्ष भी एडमिशन फ्री चल रही है और लगातार बच्चों का जो आगमन हो रहा है, अच्छे अच्छे पेरेंट्स आपके साथ जुड़ रहे हैं और वो आपके विद्यालय के कार्य को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि शहरवासी, देशवासी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कर्मों से, अपने त्याग से देश के प्रगति के पथ पर अग्रसर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं ईपीएफ एंड ईएसआईसी के अधिवक्ता के नाते मैं कुछ अपना संदेश देना चाहता हूं। जो भारत सरकार की अभी योजना चल रही है, आज़ादी के बाद पहली इस तरह का योजना चली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कि अगर ईएसआईसी में कोई 31 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन लेता है, अगर किसी भी प्रतिष्ठान में 10 कर्मचारी अगर कार्यरत हैं और अगर वो 31 जनवरी तक ईएसआईसी में स्वेच्छा से अगर रजिस्ट्रेशन वो लेते हैं, तो उनका जब से प्रतिष्ठान चल रहा है उस समय से अब तक का 31 जनवरी तक का उसकी पेनल्टी पूरा माफ़ है। ये ऐसा पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने, ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने इस तरह का योजना लाई है। तो हमारी यही अपील है पूरे बिहार वासियों या भारत देश के लोगों से, जो प्रतिष्ठान चला रहे हैं, जिनके पास 10 कर्मचारी हैं, वो 31 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें और पेनल्टी से मुक्त पाएँ। दूसरा यह है कि ईपीएफ डिपार्टमेंट के तरफ से
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तरफ से भी एक भारत सरकार योजना चला रही है, जिसमें अगर किसी भी प्रतिष्ठान में जो ईपीएफ से रजिस्टर्ड है, अगर कोई कर्मचारी छूट गए हैं और अगर उनका ईपीएफ नहीं कटा है, तो डिपार्टमेंट ने 2017 से, अगर कोई 17 से काम करा हो, आज तक हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो इमीडिएट वो अपना एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करवावे और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है, उसमें माफ़ है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 13% लगेगा और उसमें पेनल्टी पूरी तरह माफ़ है। टोटल अमाउंट चाहे जितना भी अमाउंट हो, उसमें मात्र 100 रुपये पेनल्टी के तौर पर लगेगा, बाकी पेनल्टी माफ़ है। तो मेरा ये भी अपील है कि जितना जल्द से जल्द हो सके कर्मचारी भविष्य निधि का एम्प्लॉय के हित में ये एम्प्लॉयर अपना प्रयोग करें और कर्मचारियों को लाभ दिलवाएं। दूसरा, ईपीएफ डिपार्टमेंट के तरफ से ये भी स्कीम चल रहा है कि अगर कोई अगस्त 2025 में अगर कोई नए यूएन का जनरेट अगर किसी ने किया है, तो उस एम्प्लॉय को अपने प्रतिष्ठान में जोड़ें और जोड़ने के साथ अगर उसकी 15,000 की सैलरी है, अगर ज़्यादा भी 1 लाख तक की सैलरी है तो भी वो जोड़ सकता है, लेकिन सरकार 15,000 के रेशियो से उसके कर्मचारी के खाते में 6 महीने पर 7,500 रुपया अनुदान के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा और फिर 6 महीना के बाद 7,500 मिलेगा। यानी 1 साल में उसको 15,000 का लाभ एक कर्मचारी को मिलेगा अगर वो नए ज्वाइन करते हैं उस स्थिति में। दूसरा, ये एम्प्लॉयर को बहुत बड़ा फायदा है। अगर कोई प्रतिष्ठान चला रहे हैं और अपने कर्मचारी को ईपीएफ में जोड़ते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयर को, ऐसे प्रतिष्ठान के मालिकों को अगर नए कर्मचारी को जोड़ते हैं, अगस्त 2025 से यूएन जनरेट जिनका होता है, तो अगर एक एम्प्लॉय को 15,000 सैलरी देते हैं, तो एक एम्प्लॉय पर 3,000 रुपया प्रति माह, 3,000 रुपये प्रति माह एम्प्लॉयर को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये भी आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का भारत सरकार ने स्कीम चलाई है जिसमें प्रतिष्ठान के मालिक को फायदा हो रहा है। अगर एक प्रतिष्ठान में 20 कर्मचारी कार्यरत हैं और नए जोड़ते हैं, 15,000 सैलरी उनकी होती है एक कर्मचारी को, तो 20 या 60,000 रुपया महीने के हिसाब से हर एक महीना एक एम्प्लॉयर को, एक प्रतिष्ठान को मिलेगा। तो हमारी अपील है लोगों से, हमारी प्रतिष्ठान के मालिकों से अपील है कि जल्द से जल्द इसका ईपीएफ का लाभ उठावें और ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराकर 31 जनवरी तक उसका भी लाभ उठावें। मैं रंजीत कश्यप, ईपीएफ एंड ईएसआई अधिवक्ता, गया। मैं अपने देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस पर मैं शुभकामना देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि देश हमेशा इसी रास्ते पर विकास करे और जो हमारे संविधान है उसके जो भी नियम रूल्स हैं उसको फॉलो करे, सारे आर्टिकल्स को फॉलो करे और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दे। मेरा नाम कृष्ण कुमार राय है, मैं क्षेत्रीय आयुक्त 2 हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गया का प्रभारी हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय, जिला कार्यालय गया में माननीय क्षेत्रीय आयुक्त गया के प्रभारी के राय साहब और इन्फोर्समेंट ऑफिसर नेहाल अख्तर जी यहाँ आए। सबसे पहले इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के सारे कर्मचारी चढ़ बढ़ कर के आज इस त्यौहार में सम्मिलित हुए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मीडिया भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और जितने भी गया के वासी हैं उनको मैं पहले धन्यवाद देता हूँ और पूरे देशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। गणतंत्र दिवस की पूरे बधाई और धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय क्षेत्रीय आयुक्त और उपस्थित सभी हमारे कर्मचारी और अधिकारीगण, मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर नेहाल अख्तर, गया जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गया जिला का इन्फोर्समेंट ऑफिसर। आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बीएसएनएल के प्रांगण में झंडोत्तोलन के बाद मनाए और सभी कर्मचारी और सभी
उपभोक्ता और जो भी हमारे जो कस्टमर हैं ईपीएफओ के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया प्रभारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोग के बीच गुजारा। अभी प्रधानमंत्री द्वारा PMVBRY लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना, जिसमें 3.5 करोड़ रोजगार का सृजन करना है। तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी प्रयत्न हैं और एस्टैब्लिशमेंट में कुछ एस्टैब्लिशमेंट से कांटेक्ट करके कुछ लोगों को मोबाइल द्वारा या कुछ लोग जा करके वर्कशॉप करके उसको ये कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जितना अधिक से अधिक गया ऑफिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना का। हमारे यहाँ अभी 2 स्कीम आया हुआ है ईपीएफओ में। पहला स्कीम ये है कि जो भी कर्मचारी जो नए लोगों का छूट गया है जिनका, वो इनरोलमेंट करते हैं तो उनको जो पेनल डैमेज जो भारी भरकम लगता था बोझ, वो नहीं लगेगा, सिर्फ मात्र 100 रुपये का उनको बोझ लगेगा। और अभी अगस्त से हमारे जो प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार योजना लाया गया है उसमें इनरोलमेंट करते हैं तो उनको 3,000 रुपया पर मंथ और लगभग उसी तरह से 1200 सवा 1200 रुपया लगभग एम्प्लॉय को भी उसका बेनिफिट इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। वो लेकिन शर्त उसमें यह है कि कम से कम 6 मंथ और नए रोजगार होना चाहिए, यूएन नया जनरेट होना चाहिए जो अगस्त के बाद हो, अगस्त से हो या अगस्त के बाद से हो, तो उनको ये बेनिफिट उनके खाते में डायरेक्टली चला जाएगा आफ्टर 6 मंथ। और ये योजना सिर्फ 2 साल के लिए, इसलिए मैं और भी जितने जो हमारे कर्मचारी लोग हैं इसका बेनिफिट उठाएं और इसका फायदा। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ निहाल अख्तर, मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ यहाँ गया जिला डिस्ट्रिक्ट में।